ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले महीने यानी कि मई 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मई का महीना कन्या के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख और मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना बहुत विशेष है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्रहों के गोचर हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति, राहु, केतु, ये तीनों ही बड़े ग्रह, 4 बड़े ग्रह हैं। शनि, राहु, केतु, बृहस्पति। शनिदेव का तो हो चुका है। अब इस महीने मई में तीनों ही बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये बहुत विशेष बन जाता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले लग्न पर किस ग्रह का प्रभाव है? बहुत ग्रहों का प्रभाव रहेगा। केतु 18 तारीख तक लग्न में ही रहेंगे। अच्छी चीज़ है कि वो लग्न को छोड़ने वाले हैं इस महीने। और केतु एक बंधन है। कभी कभी जब दशा अंतरदशा भी खराब चल रही होती है और केतु लग्न में गोचर करते हैं, व्यक्ति का जीवन बंधनमय हो जाता है। वो रोग का बंधन भी होता है, धन का बंधन भी होता है, और जीवन में कई कार्य बंधना शुरू हो जाते हैं। पर केतु की एक विशेषता है कि वो जाते जाते आपके लिए आपको बंधन मुक्त भी करके जाते हैं, और आपके लिए बहुत नए रास्ते खोल कर भी जाते हैं। क्योंकि केतु ऋण है। केतु ऋण है। मंगल भी ऋण है, लेकिन मंगल पैसे वाला ऋण है। मंगल डेट है, मंगल लोन्स है। केतु ऋणानुबंधन है, यानी कि आपके जो पुराने जन्मों के बंधन है उसका ऋण है। तो कभी कभी जब केतु लग्न में आता है, व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक हो जाता है, क्योंकि फिर वो पहचान करता है, वो सोचता है कि क्यों मेरे साथ ये हो रहा है। तो उस प्रकार के बंधन से निकलने वाले हैं। अध्यात्म तो बढ़ेगा, क्योंकि 12वें घर में केतु जा रहे हैं, लेकिन जो बंधन युक्त आपका जीवन हो गया था वो कम होगा। शनि का प्रभाव लग्न पर होगा, और शनि पंचमेश है। थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा रहेगा। उपचय घर के स्वामी है, जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। बुध का प्रभाव 7 तारीख तक लग्न पर रहेगा। लग्नेश है, तो बदलाव का मौका मिलेगा इस महीने, क्योंकि वो खुद बहुत टाइम बाद बदलाव करने वाले हैं, और 7 तारीख को ही राशि बदल लेंगे। उच्च के शुक्र देखेंगे, जो आपके धनेश भी हैं और भाग्येश भी हैं, तो पैसा आएगा। तो एक प्रकार से बहुत ग्रहों का प्रभाव, और गुरु का प्रभाव भी कहीं ना कहीं अब कुछ ही दिनों के लिए रह गए। 14 तारीख के बाद गुरु भी हट जाएंगे आपके नवम भाव से। वो बाधकेश हैं, तो कहीं ना कहीं कन्या वाले जातकों ने अपने जीवन में बहुत बंधन अपने 1.5-2 साल में पिछले महसूस किए होंगे। उन चीज़ों में बदलाव अवश्य आएगा। जो सबसे पहला गोचर इस महीने का होगा, बुध का ही होगा। लग्नेश हैं, और वो आपके 6ठे घर में यानी कि मेष में आकर बैठ जाएंगे। बुध एक ग्रह है जो अष्टम में धन के रूप में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मैं कई बार बताता हूँ, ज्योतिष में एक्सेप्शंस हैं। 12वें घर के शुक्र, अष्टम के बुध, 6ठे के मंगल, ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। 6ठे के बुध भी थोड़े अच्छे ही माने जाते हैं। तो यहाँ पे ना अचानक से बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि विपरीत राजयोग बनाते सूर्य के साथ बैठेंगे जो उच्च के हैं। तो विदेश संबंधित कार्य, सरकारी कार्य, रुका पैसा, अटका पैसा, सब कुछ वापस आएगा। और लग्नेश विपरीत राजयोग बनाते हुए ग्रह यानी कि सूर्य के साथ हैं, तो बहुत नई परिस्थितियां, नई संभावनाएं, सब कुछ आपके लिए खुलने वाली है। इसके बाद बुध के गोचर के बाद होगा गुरु का गोचर, और गुरु आपके 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे। इस पर मैं इस टॉपिक पर अलग से वीडियो सबके लिए बना ही चुका हूँ। जिन्होंने देख ली है उनको पता ही होगा, जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। गुरु ठीक है, बाधकेश है। जब मैंने वीडियोस बनाई थी गुरु की, तो कुछ लोगों ने बोला कि वो बाधकेश भी हैं, तो अच्छा रिजल्ट कैसे दे सकते हैं। मैं हर बार समझाने का प्रयास करता हूँ, कोई भी ग्रह, कई बार कंसल्टेशन में से लोग पूछते हैं कि क्या मेरे लिए सबसे अच्छा ग्रह कौन सा है, या ऐसा ग्रह कौन सा है तो सिर्फ अच्छा ही है। नहीं होता ऐसा। एक ग्रह अगर बहुत अच्छा होगा तो उसके कुछ बुरे रिजल्ट भी आएंगे। तो वो बाधकेश है, ठीक है, लेकिन बाकी वो 2 केंद्रों के स्वामी भी हैं। तो उनका 10वें घर में आना आपके चतुर्थेश और सप्तमेश होने के नाते, अच्छा सप्तमेश होने के नाते जैसे ही 10वें घर में आएंगे तो प्रमोशन के रास्ते खोलेंगे। और चौथे घर के स्वामी 10वें घर में आके चौथे घर को देखना, यानी कि प्रॉपर्टी, धन स्थान को देखेंगे, धन की वृद्धि। 6ठे घर को देखेंगे,
कॉम्पिटिशन्स में सफलता और अर्थ त्रिकोण को एक्टिव करना, यानी कि सफलता ही कर्मों में आपको प्राप्त होने वाली है। 10वें घर के गुरु व्यक्ति को एम्बिशियस भी बहुत बनाते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, कभी कभी ये ओवर एम्बिशियस भी बना देते हैं, तो इससे बच के रहना है। इसके बाद गोचर होगा सूर्य का, जो आपके 12वें घर के स्वामी है, वो आपके नवम भाव में 15 तारीख को आकर बैठ जाएंगे। और वो 12वें घर के स्वामी नवम भाव में, तो विदेश संबंधित कार्यों में सफलता, कुछ विदेश के कार्य अटक रहे थे उसमें पूर्णता, और एक प्रकार से भाग्य का साथ मिलेगा। यहाँ से सूर्य तीसरे घर को देखेंगे तो भाग्य, पराक्रम, और सूर्य की पूरी किरणें पड़ती हैं, तो पराक्रम, कॉन्फिडेंस जो है आपका, वो 15 तारीख के बाद जैसे ही सूर्य का गोचर होगा एकदम उज्ज्वल हो जाएगा। बॉसेस के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, पिताजी की सेहत पर और उनके साथ संबंध दोनों ही खराब हो सकते हैं, इस पर ध्यान देना है। अति उत्साहित ना रहे, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। शनि का प्रभाव है सूर्य पर, तो ये बॉसेस से कन्फ्रंटेशन, आर्ग्यूमेंट सब कुछ दिखाता है। इसके बाद होगा राहु केतु का गोचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों की अवस्था बहुत अच्छी है क्योंकि केतु 12वें घर में जा रहे हैं, जो मोक्ष के लिए उनका एक भाव माना जाता है। केतु 12वें घर के कारक राहु भी हैं और 12वें घर के कारक केतु भी हैं, पर दोनों के ही अलग कारकत्व हैं। 12वें घर में राहु जहाँ विदेश संबंधित चीज़ों में सफलता, भोग, एडिक्शंस, माया, गुप्त चीज़ें, इन सब में लाभ देते हैं। केतु मोक्ष में लाभ देते हैं। इसलिए मैं कई बार बताता हूँ ना कि जब ओशो जी ने कहा था कि संभोग से समाधि, कहीं ना कहीं लगता है वो भी ज्योतिष का थोड़ा सा ज्ञान रखते थे, क्योंकि ये 12वां भाव बहुत विचित्र भाव है, जहाँ ये एक प्रकार से शारीरिक जो इंटीमेसी होती है, जो शारीरिक भोग होते हैं, उनका भाव है। वहीं इसी भाव से आपको मोक्ष भी मिलता है, तो भोग भी है और मोक्ष भी है, और जो व्यक्ति भोगी है वही मोक्ष की तरफ जा सकता है। ये यकीनन जो व्यक्ति बहुत भोग करता है ना, वो फिर उससे तृप्त हो जाता है, फिर उसको कुछ आनंद मिलता ही नहीं, वही व्यक्ति सच में असल में मोक्ष की तरफ जाता है। और ये 12वें घर के केतु कई लोगों को मोक्ष की तरफ या अध्यात्म की तरफ लेके जाएंगे। 12वें घर के केतु आध्यात्मिक भी बनाते हैं, पर रोग के लिए थोड़े से बुरे होते हैं, पैरों के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और कोई बीमारी लंबी चल रही थी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ सकती है, पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। और छठे घर के राहु तो बहुत विशेष होते हैं, छठे घर के राहु बहुत स्ट्रांग होते हैं। कॉम्पिटिशन्स हो, दुश्मन हो, लीगल केसेस हो, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना हो, संकल्प शक्ति को बढ़ाना हो, बहुत अच्छा। यहाँ से राहु 10वें घर को देखेंगे और ऑलरेडी गुरु आ चुके हैं, तो करियर में वृद्धि, करियर में चेंज, दोनों के ही योग बनाते हैं। तो राहु का प्रभाव भी बहुत अच्छा है। राहु धनस्थान को, गुरु धनस्थान को देख रहे हैं, पैसा कई गुना तेजी से आपका बढ़ने वाला है, तो राहु का प्रभाव छठे घर में बहुत अच्छा होता है। छठे घर के राहु रोग से भी निजात दिलाते हैं। कोई ऐसा रोग चल रहा था जिसका आपको ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा था, उससे निकालने के लिए राहु बहुत अच्छे होते हैं। पर ध्यान क्या देना है कि इस महीने मंगल का प्रभाव भी छठे घर पर होगा, तो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन ये बहुत ज़्यादा रहने वाला है। इसके बाद बुध का गोचर भी होगा, और बुध आपके नवम भाव में आकर बैठ जाएंगे, बहुत अच्छा है। ये होगा 23 तारीख को। तो ये क्योंकि वो लग्नेश है, लक्ष्मी स्थान में आकर बैठ गए, भाग्य स्थान में आकर बैठ गए, तो भाग्य का साथ मिलेगा, लक्ष्मी आएगी, और वो 12वें घर के स्वामी के साथ है तो विदेश से पैसा, और 12वें घर के स्वामी के साथ है तो बदलाव करने के बहुत बड़े मौके मिलेंगे। ओवरऑल देखा जाए ये महीना बहुत बड़े बदलावों का ही है। मंगल बने रहेंगे 11वें घर पे, नीच के हैं तो थोड़ा सा डिज़ायर्स पर कंट्रोल करेंगे तो अच्छा है। और शनि शुक्र सप्तम में बने रहेंगे, शुक्र उच्च के हैं तो बिजनेस में लाभ मिलेगा, प्रमोशन के योग बनते हैं। पर शनि शुक्र सप्तम में साथ में होना मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव देता है, और शनि तो सप्तम में है ही, तो मैरिड लाइफ को लेकर तो आपको और भी सचेत रहना पड़ेगा। तो एक प्रकार से देखा जाए ये महीना थोड़ा सा अच्छा ही है, जो कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं उनका ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, दुश्मनों से सचेत रहिए। आपके आसपास इतने ऐसे लोग हैं ना जो आपके मुख पर बहुत अच्छे लेकिन पीठ पीछे धोखा देने को तैयार रहते हैं। अपनी सेहत पर ध्यान दीजिएगा, अपने घर की बातें घर में ही रखिएगा, बहुत केयरफुल रहेगा। जो मैं बात बोल रहा हूँ, घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए। कई लोगों की ना आदत होती है ढिंडोरा पीटने की, कुछ हुआ तो एकदम फ़ोन करके पूरे खानदान को बता देना है। देखिए ठीक है, चीज़ें हैं आप शेयर करते हैं, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो एक घर की चार दीवारी से निकलनी नहीं चाहिए। बहुत ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। धन बढ़ेगा, कुछ काम जो अटके हुए थे वो आगे बढ़ेंगे, पर फिर से कहूँगा शत्रु को पहचानिए। शत्रुओं को जब तक पहचानेंगे ही नहीं, उन पर क्या काबू पा पाएंगे। आपके आसपास बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा बनते हैं पर है नहीं आपके लिए। लीडर बनने का मौका मिलेगा, अपना ईगो थोड़ा कम रखिएगा, एक प्रकार से इच्छाओं पर भी थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा।
और सबसे बड़ी बात है कि ये महीना आत्मीय तौर से अपने आप को जानने के लिए बहुत अच्छा है। महीना बुरा तो नहीं कहूँगा, जो भी मैंने कुछ अंकित किया है नेगेटिव चीज़ें, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, ये महीना बदलाव का है, बहुत बदलाव का है। अच्छा है, लेकिन थोड़ा केयरफुल भी रहने की आवश्यकता है। सबसे पहला गोचर बुध का होगा, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। दशमेश है, 10वें घर के स्वामी है, लग्न के स्वामी है, अष्टम में आ गए। जॉब चेंज करने का बहुत अच्छा महीना। अचानक से इंक्रीमेंट्स मिल सकते हैं, 10वें से 11वें बैठे हैं और विपरीत राजयोग बनाते सूर्य के साथ बैठे हैं, यानी कि कुछ विफलताएं हो रही थी वो सफलता में बदलेगी और जो कार्य नहीं समझ आ रहे थे वो कार्य भी पूर्ण होंगे। थोड़ा केयरफुल रहेगा क्योंकि 12वें घर के स्वामी के साथ है। दशा अंतरदशा बहुत खराब है, ऑफिस के हालात बुरे हैं, कंपनी डूब रही है, तो जॉब जाने के चांसेस बन सकते हैं क्योंकि अष्टम और 12वें का मिलन हो गया। बहुत कम लोगों के साथ होगा ये, लेकिन अगर दशा अंतरदशा बहुत खराब है, मंगल की चल रही है, शनि की चल रही है, केतु की चल रही है, सूर्य की चल रही है, तो यहाँ पे आप कुछ लोगों की जॉब भी जा सकती है। अदरवाइज तो जॉब चेंज का योग बन जाता है। इसके बाद गोचर होगा सूर्य का, नहीं सॉरी, गुरु का गोचर होगा 14 तारीख को। 10वें घर में आएंगे, करियर में वृद्धि होगी, सब कुछ मैंने बता ही दिया है ऑलरेडी। पर पद प्राप्ति का योग बनता है ये, क्योंकि वो आपके अगर देखें तो 10वें से सप्तम के स्वामी है रिकॉग्निशन, और 10वें से 10वें के स्वामी है, ये सप्तम भाव ऑलरेडी रिकॉग्निशन का होता है। तो यहाँ के स्वामी 10वें घर में आना यानी कि प्रमोशन के योग बनना। ऑलरेडी शुक्र उच्च के हैं सप्तम में, ये भी बहुत अच्छा है। और शनि भी यहाँ पर है, जो एक प्रकार से नए रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको देते हुए दिख रहे हैं। तो गुरु का प्रभाव भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके अगले ही दिन सूर्य का गोचर भी हो जाएगा और सूर्य आपके नवम भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि वृषभ में। और सूर्य का नवम में आना बॉसेस से आर्ग्यूमेंट्स और कन्फ्रंटेशन करा सकता है, जैसा मैंने कहा था। लेकिन क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही अच्छा होगा, तो अपने बॉसेस से बनाकर रखिएगा। इसके बाद जो समय है राहु केतु का बदलाव का, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि केतु 12वें घर में आएंगे, राहु 6ठे घर में आएंगे। तो राहु का डायरेक्ट इम्पैक्ट, डायरेक्ट प्रभाव है, उनका दृष्टि का प्रभाव गुरु पर होगा। और 10वां भाव बहुत एक्टिवेट हो गया है यहाँ पे, एक्सपेंशन का, विदेश में जॉब का, जॉब चेंज का, करियर में वृद्धि का और करियर में रिस्क लेने का, सबका बहुत अच्छा टाइम है। इवन कई लोग तो डुअल जॉब भी करते हैं। इंडिया में खैर इतना नहीं होता, लेकिन विदेश में होता है, क्योंकि विदेश में क्या है ना, यूजुअली आवरली बेस्ड काम होते हैं, कि अगर आप 5 घंटे काम करें, कभी कभी होता है कंपनी बोलती है हमें सिर्फ आपके 6 घंटे चाहिए, तो इस व्यक्ति के पास होता है कि वो कहीं और पे 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे कहीं और डिवोट कर सकता है। कई लोग करते हैं विदेश में, क्योंकि बहुत क्लाइंट्स हैं तो मुझे पता है विदेश में जो काम करते हैं, क्योंकि विदेश में खर्चे बहुत होते हैं। यहाँ से बैठ के लगता है कि बहुत लग्जूरियस है, और वहाँ पे जो रहते हैं उनसे पूछिए कि कितने खर्चे हैं, आपको पता चलेगा कि वहाँ पे सर्वाइव करना भी कोई बहुत ईजी चीज़ नहीं है। तो उनके लिए भी अपने करियर को वृद्धि लेने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और इवन 6ठे घर के राहु शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करवाते हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ है। बुध का गोचर 23 तारीख को होगा और बुध का गोचर नवम में होगा, तो ये अगर बॉसेस से थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हुई थी तो 23 तारीख के बाद उसमें थोड़ी सी वृद्धि या थोड़ा सा लाभ आपको देखने को मिलेगा, या इम्प्रूवमेंट कहिए देखने को मिलेगा। अब देखिए, मैं फिर भी कहूँगा कि आपको बॉसेस से बहुत सचेत रहना है, क्योंकि शनि भी देख रहे हैं, और इस शनि सूर्य की जोड़ी पिता पुत्र संबंध के लिए भी अच्छी नहीं होती और बॉसेस के साथ ही संबंध के लिए अच्छी नहीं होती, तो दोनों से ही संबंध बिगड़ सकते हैं। खैर, हम यहाँ पे केवल करियर की बात करें। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत अच्छे मौके मिलेंगे सेलिब्रेट करने का, प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं, कम्युनिकेशन बेटर होती रहेगी, क्रिएटिविटी भी दिख रही है, और ऐसा लग रहा है कि अपलिफ्टमेंट का टाइम है, करियर के अपलिफ्टमेंट का टाइम है। आप खुद ही देखेंगे शायद ऐसे मौके आपको मिल जाएंगे जिनके लिए आप खुद ही तैयार नहीं थे, पर बदलाव ऐसे हो सकते हैं, डिपार्टमेंट चेंज हो गया, कोई नया काम आपको दे दिया जिसके लिए शायद आप भी एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, पर आपके लिए वो अच्छा रहेगा। चेंज इस महीने अच्छा है, पेशेंस बहुत दिखानी है, सुनिएगा। इस महीने एक दिक्कत रहेगी कि आप सुनेंगे नहीं ढंग से और काम कर देंगे, आप उस पर एक्शन ले लेंगे और वो फिर आगे चलकर आपको प्रॉब्लम देगा। एक हेल्पफुल एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करेंगे कार्य क्षेत्र में, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि एक फ्लो में रहे काम, तो और भी आगे बढ़ने का मौका प्राप्त होगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए महीना बदलावपूर्ण है, क्योंकि आपके सप्तमेश ही बदलाव कर रहे हैं इस महीने। पहले ग्रहों के गोचर की स्थिति की तरफ जाते हैं। पहला गोचर बुध का होगा, नीच के बुध लग्नेश हैं, सप्तम में निकल जाएंगे, तो थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, कुछ लोगों को सरकारी बाधाएं बहुत आई होंगी, उनके
पेपर वर्क में प्रॉब्लम आई होगी, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो डिफेक्ट्स या रॉ मटेरियल में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होगी पिछले 1.5-2 महीने से, वो चीज़ें दूर होंगी। पार्टनर से बहुत कन्फ्यूजन्स रही होंगी, वो चीज़ें दूर होंगी। बुध का गोचर होगा 7 तारीख को। इसके बाद गोचर होगा सूर्य का, और वो अष्टम से निकल जाएंगे। नहीं सॉरी, उससे पहले गुरु का गोचर होगा। गुरु सप्तमेश है तो उनका केंद्र भाव में आना राजयोग बनाता ही है। पहले भी राजयोग ही बन रहा था, और यहाँ पे भी वो केंद्र भाव में ही आ गए, तो राजयोग यहाँ पे भी डेवलप हो रहा है। तो करियर को या बिजनेस को आगे लेके जाने का बहुत मौका मिलेगा। नए काम मिलेंगे, बिजनेस में नए आइडियाज़ भी आएंगे, और बिजनेस में नई पार्टनरशिप्स, क्योंकि मिथुन राशि में है ना, तो मिथुन राशि है वो एक प्रकार से पार्टनरशिप्स की राशि भी उसको कहा जाता है। सप्तम राशि को, यानी कि तुला को भी पार्टनरशिप्स की राशि कहा जाता है। तो नए पार्टनर्स मिलने का भी आपको अवसर यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। सूर्य का गोचर 15 तारीख को होगा। जो सरकारी बाधाएं आ रही थी वो यहाँ से दूर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अष्टम के सूर्य अचानक से सरकारी बाधाएं देते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो राहु और केतु का गोचर 18 तारीख को होगा। राहु निकल गए सप्तम भाव से और केतु निकल गए लग्न से। तो ठीक है, राहु वैसे सप्तम में बिजनेस के लिए अच्छे ही होते हैं, लेकिन क्योंकि राहु केतु का एक्सेस होता है ना, जब भी हम केवल एक ग्रह का प्रभाव नहीं होता, तो कभी कभी वो, जैसे मैंने शुरू में कहा था, बंधन भी डाल देते हैं। तो क्या हो रहा होगा कि काम बढ़ भी रहा होगा, लेकिन हमेशा कुछ बाधाएं साथ में चलती होंगी, तो वो बाधाएं थोड़ी सी निकलेंगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो शनि का प्रभाव और शुक्र का प्रभाव, शुक्र उच्च के हैं सप्तम में, तो जब छोड़ देंगे राहु शुक्र का प्रभाव, तो अचानक से कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको 18-19 तारीख के बाद या उसके आसपास प्राप्त हो सकता है। हाँ, क्योंकि शनि सप्तम से 12वें के स्वामी भी हैं, तो एक्सपेंसेस आपके बढ़ना शुरू हो गए होंगे, और उसका प्रभाव इस महीने भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें तो ये महीना आपका बिजनेस के लिए अच्छा ही दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना अपने आप को जागरूक करने का है। आप बहुत कुछ और भी बेटर कर सकते हैं, पर आप नहीं अपने पोटेंशियल तक पहुंच पा रहे। नई पार्टनरशिप्स का है, हारमोनियस काम करने का है। अगर पार्टनर से कुछ पहले झगड़े हुए हैं पुराने पार्टनर से, उनको ठीक करने का है। कनेक्शन, कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। एक प्रकार से कंपैशनेटली, पैशनेटली काम करेंगे। बदलाव का, ट्रांसफॉर्मेशन का, मैं केवल छोटे मोटे बदलावों की बात नहीं कर रहा, ये महीना ट्रांसफॉर्मेशन का है बिजनेस में। इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, और एक प्रकार से एक डिवाइन टच, एक भाग्य का साथ आपको इस महीने पूरे प्राप्त होने वाला है। मैं यही कहूँगा कि अगर आप अवेयर रहे, अगर आप सजग रहे, अगर आप बहुत ऑर्गेनाइज रहे, शनि सप्तम में है तो ऑर्गेनाइज करवाएंगे ही, तो ये महीना आपको व्यापार वृद्धि से कोई रोक ही नहीं सकता। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए महीना अच्छा है। केतु का लग्न को छोड़ना ही इंडिकेट कर रहा है कि पेमेंट्स के नए सोर्सेस खोलेंगे। गुरु जो धन के कारक है, उनका कर्म भाव में आना, यानी कि कर्मों में सफलता। गुरु का प्रभाव धन पर, राहु भी यहाँ कर आकर धन को देखेंगे, तो पैसा तो बढ़ेगा ही। शुक्र भी उच्च की अवस्था में लग्न को देखेंगे, पैसा बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा महीना नहीं है, पूरा ही कहूँगा मैं। शुरुआती 10 दिन बिल्कुल नहीं, बीच के 10 दिन थोड़ा ठीक है, अंतिम 10 दिन नहीं। खर्चे इस महीने खाने पीने की चीज़ों पर, वस्तुओं पर, घर का जो सामान होता है बहुत ज़्यादा इस महीने उस पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। मरम्मत करानी पड़ सकती है अचानक से घर की, स्पेशली या तो वॉशरूम की, बाथरूम की, टॉयलेट की, अचानक से कुछ मरम्मत करानी पड़ सकती है। इन्वेस्टमेंट शायद कुछ करेंगे, कुछ लोग इंश्योरेंस वगैरह लेंगे, तो उस पर भी खर्चा दिख रहा है बड़ा होता हुआ। लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर कुछ खर्चा इस महीने करते हुए दिख रहे हैं। जिनके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे बहुत, उन पर थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा होगा। और महीने के अंत में बहुत अचानक से यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, उन पर भी एक बड़ा खर्चा होगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक लव एंड रिलेशनशिप की बात आती है, पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से स्टार्ट करेंगे। चांसेस ना के बराबर हैं। नई रिलेशनशिप के चांसेस हैं, स्पेशली महीने के मध्य भाग के बाद उसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। धीरे से आगे बढ़िएगा, बहुत जल्दबाजी में आगे मत बढ़िएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ईजी महीना नहीं रहने वाला। कारण क्या है कि एक तो पंचम भाव रिलेशनशिप का होता है, तो उस पर मंगल का प्रभाव है। लड़ाई झगड़े रहेंगे। 18 तारीख तक केतु भी देखेंगे। गुरु का बचाव थोड़ा सा होगा, लेकिन केतु मंगल ये अपने आप में मिलकर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हो सकता है मंगल के गोचर के बाद कई लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आए भी हो, यानी कि मार्च के आसपास से, मार्च के एंड से, तो कई लोगों को प्रॉब्लम्स आए भी होंगी। और शुक्र जो कारक हैं वो भी शनि के साथ उलझे रहेंगे, तो ये एक इमोशनल अटैचमेंट, इंटीमेसी की प्रॉब्लम दिखाता है।
लग्नेश भी शुक्र के साथ नीच के रहेंगे तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम दिखाता है, तो रिलेशनशिप के लिए बहुत ईजी नहीं रहेगा। हाँ, धीरे धीरे करके जब शुक्र का प्रभाव कम होगा, शुक्र पर प्रभाव कम होगा, वहाँ से चीज़ें थोड़ी बदलेंगी। जैसे पहले बुध का गोचर 7 तारीख को होगा, थोड़ा कम्युनिकेशन बेटर होना शुरू होगा। फिर गुरु का गोचर होगा और वो 10वें घर में आ जाएंगे, तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने का मौका मिलेगा आपके लव लाइफ में। सूर्य का गोचर लेकिन 15 तारीख को ये थोड़ा सा ईगो क्लैशेस करवा सकता है, क्योंकि पंचम से पंचम में है, पर फिर भी इतना बुरा नहीं रहेगा। और सबसे अच्छी चीज़ है कि 18 तारीख को केतु का प्रभाव हट जाएगा, तो जो ज़्यादा चीज़ें स्टेबल होना शुरू होंगी ना रिलेशनशिप में, वो 18 तारीख से होंगी, क्योंकि केतु हमेशा प्रॉब्लम्स, अब क्योंकि बाकी भी बहुत सारे प्रभाव हैं। अब शुक्र पर से राहु का प्रभाव हट गया, नीच के बुध का प्रभाव हट गया, केतु एक प्रकार से हट गए, 5वें भाव से उनकी दृष्टि हट गई। तो महीने के 18-19 तारीख के बाद ना आप देखेंगे कि रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आएगी, पर एग्रेशन, ईगो क्लैशेस, एक दूसरे को नीचा दिखाना, उपशब्द या बुरे शब्दों का उपयोग, ये चलता रहेगा। इस पर कंट्रोल करना है। विशेष प्रेडिक्शन डिसीजन लेने का महीना है। बड़े डिसीजन अगर आपको रिलेशनशिप के संबंध में लेने हैं तो इसी महीने लेने हैं। कोई फेक प्रोमिसेस मत कीजिएगा। बहुत रिलेशनशिप में यही प्रॉब्लम होती है, दुनिया भर की फेक प्रोमिसेस करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, और जब शादी हो जाती है, रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है, तो चीज़ें बदल जाती हैं। कभी भी कोई भी रिलेशनशिप का आधार फेकनेस नहीं होनी चाहिए। आप जैसे हैं वैसे अपने आप को प्रेजेंट करें। अगर सामने वाले व्यक्ति को पसंद है तो वो आपको वैसे ही पसंद करेंगे, अदरवाइज वो रिलेशनशिप आगे चलकर सफ़र करते ही हैं। थोड़ा टाइम अकेले भी बिताइएगा, ज़्यादा फेक होने की कोशिश मत कीजिएगा, जैसे मैंने अभी समझाया। ये महीना कई लोगों के वार्निंग की तरह के भी आ सकता है कि कई लोगों को ना दिख जाएगा कि रिलेशनशिप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसको अगर ठीक कर लिया इस महीने तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आगे चलकर प्रॉब्लम्स रहेंगी। बहुत शक रहेगा, दोनों ही साइड से बहुत शक दिख रहा है इस महीने एक दूसरे पर, और एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएंगी, जिस पर कंट्रोल ना पा पाने के कारण भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ईजी महीना नहीं रहेगा, फिर भी मैं कहूँगा इतना बुरा नहीं है, कंट्रोलेबल है। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। मैरिड लाइफ के लिए बहुत ईजी महीना नहीं रहेगा, ऑलरेडी शनि प्रवेश कर चुके हैं। एक अच्छी चीज़ है कि राहु का जो गोचर होगा वो थोड़ा सा प्रभाव को कम करेगा, क्योंकि राहु शनि की जोड़ी बहुत कन्फ्यूजन, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। शुक्र भी क्योंकि कारक हैं, वो भी सप्तम में ही बैठे हैं, और शनि राहु के प्रभाव में है, नीच के बुध के साथ हैं। अब 7 तारीख को बुध यहाँ पे आ जाएंगे, तो थोड़ा बहुत जो ये नीच बुध का प्रभाव था, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो बढ़ रही थी वो कम होगी। फिर गुरु का गोचर, क्योंकि गुरु केंद्र में आ गए तो थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि सप्तम से केंद्र में चले गए। और सूर्य का जो गोचर होगा वो भी क्योंकि सप्तम से तीसरे में हो रहा है, तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक मैच्योरिटी बढ़ेगी। और 18 तारीख को जब राहु का गोचर हो जाएगा तो चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएंगी। मैं ये कह रहा हूँ बेटर, ऐसा नहीं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बेटर अवश्य होना, क्योंकि शनि राहु मिलकर अभी प्रभाव डाल रहे थे, तो चीज़ें थोड़ा सा बेटर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, स्पेशली 18-19 तारीख के बाद, थोड़ा सा स्टेबिलिटी आपके मैरिड लाइफ में आएगी। विशेष प्रेडिक्शन मैच्योरिटी की आवश्यकता है, गाइडेंस की आवश्यकता है, और मीठे बोलों की आवश्यकता है, यानी कि अपनी वाणी में मधुरता लाने की आवश्यकता है। ये ऐसा महीना है जहाँ पे अगर बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उससे निकलने के कुछ रास्ते मिल सकते हैं। अपने पार्टनर को उनकी स्पेस दीजिएगा। ज़्यादा स्ट्रेस जब हो तो बात मत कीजिएगा, क्योंकि ये महीना ऐसा है जब आप स्ट्रेस पे रहेंगे। यूजुअली भी ऐसा होता है, जब हम स्ट्रेसफुल होते हैं तो हम गलत चीज़ें बोल देते हैं। ओवर कंट्रोलिंग मत बनिएगा। अपने पार्टनर की तरफ थोड़ा सा डिवोशन और कमिटमेंट और एफर्ट्स दिखाइएगा, और ट्रस्ट का डेफिसिट मत आने दीजिएगा। इन सब चीज़ों पर काम कर लिया, थोड़ी क्रिएटिविटी भी अगर आपने ऐड ऑन कर दी तो महीना आपके लिए वैवाहिक जीवन के संदर्भ में अच्छा जाएगा। काफ़ी एफर्ट्स दिखाने की आवश्यकता है। अगर एफर्ट्स दिखाए तो मैं ये नहीं कहूँगा फिर से, क्योंकि शनि बहुत लंबे टाइम तक है। अब ऐसा नहीं कि सभी के साथ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, पर अगर कुंडली ऑलरेडी ख़राब है, सप्तम भाव पर बहुत प्रभाव है, दशा अंतरदशा शनि की ही चल रही है, केतु की ही चल रही है, मंगल की चल रही है, तो उनके लिए मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन में बहुत लेज़ी रहेंगे, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अंतिम 10 दिन बहुत शुभ है। ये महीना शुरू से ही थोड़ा सा बदलाव अच्छा देखने को मिलेगा। बुध का गोचर 7 तारीख को होगा, क्योंकि लग्नेश भी और स्टूडेंट्स के कारक भी हैं, नीच अवस्था से निकल जाएंगे, तो जो फोकस की कमी है वो थोड़ी कम होगी, दूर होगी बल्कि, और बुध आदित्य योग बन जाएगा। रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है।
इसके बाद बृहस्पति का गोचर होगा और बृहस्पति 10वें घर में आ जाएंगे और ये पंचम से छठा भाव है, यानी कि आपके एफर्ट्स अच्छे रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए। और फिर सूर्य का गोचर जो पंचम से पंचम में आ जाएंगे, यानी कि कॉन्फिडेंस की पूर्ति और रुके हुए काम, सरकारी काम, एडमिशन के काम, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, प्रोजेक्ट आपका कोई है उसको पूरा करना, इसमें मदद करेगा। राहु और केतु का गोचर भी इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि केतु हट जाएंगे लग्न से तो कुछ अगर विघ्न आ रहे थे वो दूर करेंगे, और राहु आ जाएंगे छठे घर में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। ये राहु केतु का गोचर होगा 18 तारीख को। तो एक प्रकार से ये महीना काफ़ी अच्छा है। महीने के अंत में 23 तारीख को बुध का गोचर भी हो जाएगा और फिर से बुध आदित्य योग पंचम से पंचम में बनेगा, इसलिए महीने का अंतिम भाग तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रोडक्टिव दिख रहा है। मंगल का प्रभाव भी रहेगा पंचम पर और इनकी उच्च की राशि है, तो कॉन्फिडेंस भी रहेगा, स्किल भी रहेंगी और कॉम्पिटिशन्स के लिए अच्छा है। लेकिन ये मंगल नीच के हैं तो गुस्से पर बहुत नियंत्रण करना पड़ेगा। विशेष प्रेडिक्शन, एक्सपीरियंस गेन करने का महीना है, चीज़ों को हील करने का, ठीक करने का, फिजिकल सेहत, मेंटल सेहत, प्रिपरेशन, मैनेजमेंट, सबको ठीक करने का महीना है। पेशेंस दिखानी पड़ेगी, बहुत अच्छे अवसर आएंगे, बहुत अच्छी न्यूज़ भी इस महीने आपके लिए कोई आ सकती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दीजिएगा और धीरे धीरे करके बदलाव लाएगा, अचानक से नहीं। सेहत की तरफ चलते हैं। इस महीने आपको हृदय संबंधित रोग, नसों के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, ग्रंथियों से जुड़ी प्रॉब्लम, किडनी, गॉल ब्लैडर, इनकी दिक्कतें अगर ऑलरेडी है, और पेट में जलन यानी कि एसिडिटी बहुत रहेगी और पित्त की प्रधानता ज़्यादा इस महीने दिख रही है, तो इन सब पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। शुरुआती 10 दिन आँखों के रोग, डायबिटीज़ जिनको है, कार्डियक प्रॉब्लम, दिल का कोई भी रोग है, चेस्ट का कोई भी रोग है, सांसों से संबंधित कोई भी रोग है, परेशानी बढ़ेगी। बीच के 10 दिन आँखों की प्रॉब्लम, पित्त की प्रधानता, आँखों से जुड़ा कोई बड़ा रोग आपको तंग कर सकता है महीने के मध्य भाग में, और नसों के रोग बहुत रहेंगे और एक प्रकार से जोड़ों का दर्द, ये इनडाइजेशन, जोड़ों का दर्द बहुत तंग करेगा। अंतिम 10 दिन हार्मोनल डिसऑर्डर्स, लोअर बैक में दर्द, नसों की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, ये काफ़ी तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। सरल उपाय आपको करने हैं। सबसे पहले गणेश जी को 4 लड्डुओं का भोग और 4 प्रकार के फलों का भोग लगाना है। उनको 4 घी के दिए अर्पण करने हैं और उनका एक मंत्र है ओम लंबोदराय नमः, इसका 108 बार जाप करना है। दूसरा, आपको महादेव के मंदिर जाकर शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है और दूध से अभिषेक करने के बाद गंगा जल से अभिषेक करना है। कोई भी पीले वस्त्र, पीले फूलों की माला और 11 बेलपत्र अर्पण करके चंदन का विलेपन करना है और जो मीठी रोटी होती है उसका महादेव को भोग लगाना है। और महादेव का एक मंत्र है ओम रुद्राय नमः, इसका 108 बार जाप करना है और किसी भी पशु की सेवा करनी है। ये उपाय सच्चे मन से करेंगे, अवश्य आपको बहुत लाभ प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।